यस मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की शुभ खुदा के बेटे को जलाल मिले जो यकीनन प्रस्तिश के लायक है। आए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से क़ज़ात की किताब उसका 17 बाब और उसकी 7 आयत से 13 तक खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। क़ज़ात की किताब, हाँ जी, उसका 17 बाब और उसकी 7 से 13 तक। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला कि और कहीं जगह मिले जा टिके। सो वो सफ़र करता हुआ इफ़्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला। और मीका ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं बैतलहम यहूदा का एक लावी हूँ और निकला हूँ कि जहाँ कहीं जगह मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जा और मेरा बाप और काहिन हो। मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के सालाना और एक जोड़ा कपड़ा और खाना दूंगा। सो वह लावी अंदर चला गया और वह उस मर्द के साथ रहने पर राजी हुआ। और वह जवान उसके लिए ऐसा ही था जैसा उसके अपने बेटों में से एक बेटा। और मीका ने उस लावी को मखसूस किया और वह जवान उसका काहिन बना और मीका के घर में रहने लगा। तब मीका ने कहा, मैं अब जानता हूँ कि खुदावंद मेरा भला करेगा, क्योंकि एक लावी मेरा काहिन है। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तेरे कलाम के अंदर कुदरत है और यही कलाम है जो अकाबों के झुंड को इकट्ठा करता है कि ताज़ा मना से सैर हो। बस तौफीक दे, फजल दे कि आज तेरा कलाम हर एक ज़िंदगी के लिए हो। और खुदामद इस ज़माना के खुदाम अंदर जो बेदीनी है, जिसके बढ़ने के सबब से खुदाम लोग सही सिमत से खुदा एक ऐसी राह तैयार कर चुके हैं जो खुदाम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है। फजल दे के आज का कलाम हमें फिर उसी राह पर ले चले जहाँ पर अबदी ज़िंदगी और रैप्चर है। बस यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। आज आप सभी जानते हैं कि मेरे उस्ताद पास्टर डैनियल ज़करिया साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि वो यहाँ पर बैठे हैं और मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और ये शायद इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आजकल हम इसलिए नहीं आ रहे कि आप बारहा कलाम नहीं सुनाते, मुख्तलिफ भाई कलाम सुना देते हैं। तो उन्होंने कहा, जी आप कलाम सुनाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो मैंने भाई सुलेमान को कहा था आज कलाम सुनाने के लिए, तो मैंने उनसे भी माज़रत की और भाई साहब से भी माज़रत की कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ लोगों की डिज़ायर के मुताबिक मुझे खुदा के मुक़द्दस कलाम की खिदमत करनी है। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुनादी की है। आप सभी जानते हैं, एक सूबे को छोड़कर सूबा बलूचिस्तान को, बाकी तमाम सूबों के अंदर कन्वेंशनों में खुदा के कलाम की भी खिदमत करके आए, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में। और बारहा ऐसे भी प्रोग्राम हुए जहाँ पर सेमिनार हुए और खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं पास्टरों के दरमियान में बात करूँ। लेकिन मैं कभी किसी से हिचकिचाया नहीं कलाम सुनाते हुए। लेकिन आज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे उस्ताद यहाँ पर बैठे हैं। तो हो सकता है उस तरह मैं कलाम ना सुना सकूँ, तो भी जब खुदा का रूह आता है तो वो आप अपने लोगों को ले लेता है। सो आज जिस मजमून पर बात करना चाहता हूँ वो 10वीं आयत के अंदर है। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जा और मेरा बाप और काहिन हो। मेरा बाप और काहिन हो। आज हम इस मजमून पर बात करेंगे, मेरा बाप और
काहिन हो। तो आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे, क्योंकि हमारे ज़माने की बात है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? कानों की अपने लिए बहुत से क्या कर लेंगे? उस्ताद बना लेंगे अपने लिए बहुत से। ये हमारे ज़माना के लिए पालूस ने बात की, और आज का दौर ऐसा ही दौर है जहां पर लोगों ने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अपने लिए उस्ताद बना ले हैं, जो उनकी मंशा के मुताबिक उनके दरमियान बात करें, उनके दरमियान कलाम की खिदमत करें। और ज़्यादातर आज के दौर के अंदर उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस या इज्जत दी जाती है जो हमारे लिए अच्छी नबूवतें करता है, जो हमारे लिए अच्छी बातें करता है। तेरा वीज़ा लग जाएगा, तेरे घर में खुशहाली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुदावंद की सलामती तुझ पर है। ऐसी जो चापलूसी की बातें करता है, उस शख्स को पसंद किया जाता है। लेकिन दरहकीकत जो हकीकी खादम हैं, जिनके पास हकीकी कलाम है, जिनके पास खुदावंद की आवाज़ है, आज के ज़माना के अंदर उनको इज्जत नहीं दी जाती। और वजह यह है कि बेदीनी बढ़ गई है। और हम सभी जानते हैं कि जब बेदीनी बढ़ी है, खुदा ने कोई ना कोई ऐसा सूरमा खड़ा किया है जो अपने अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं रखता, जिसकी जिंदगी के अंदर डर नहीं है, क्योंकि वो ईमान रखता है कि कलीसिया हदिया दे ना दे, खुदावंद बेवा को मुकर्रर कर देगा। कलीसिया सपोर्ट करे ना करे, मेरे लिए कव्वे आएंगे कि खुराक लाएं, और वो एजबल के कामों को जो है वो वाजिया कर देता है। और उसी के मसा के अंदर, उसी की कुवत और जोर के अंदर, उसी दलेरी के मसा के अंदर, जब रूहे जमीन पर एक और खादम बरपा होता है, तो वो परवाह नहीं करता, जिस तरह उसने परवाह नहीं की कि मैं वक्त का बादशाह अखियब और उसकी बीवी एजबल के खिलाफ बात कर रहा हूं। इसी तरह का खादम जो चापलूसी की बातें नहीं करता, खानदानों को नहीं रखता। आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि वो भी चापलूसी नहीं करता। वो कहता है तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। उसके अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं। उसी तरह का एक खादम उसी मसा और कुवत के अंदर एक सिपा सलार उसके घर में आ जाता है। असूरियों का सिपा सलार कौन? नुमान घोड़ी। बड़े हदिये लेकर आता है, क्योंकि उसके घर में एक इस्राएली बेटी है जिसने कहा कि मेरा आका यहां पर होता तो फिर ये कोड़ ना होता। और उसी के जरिया से ये नुमान घोड़ी अलीशा के पास पहुंचता है, जिस पर एलिया का मसा है, और वो उससे मिलने के लिए जाता है। और जब मिलने के लिए जाता है तो आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें, उसने उससे बात करना भी नहीं,
मिलना तो दूर की बात, उसने कहा उसको बाहर से ही कह दो कि यर्दन के अंदर 7 गोते लगा ले। कौन आया है? सिपा सलार, असूर का एक मशहूर शख्स। उससे पहले यह बादशाह के पास जाता है शिफा के गरज से, और बादशाह कहता है ये लड़ाई झगड़े के बहाने तलाश कर रहा है, इसलिए आकर मुझे कहता मुझे शिफा दे। बड़ा नाम नमान का, क्योंकि उसने असूर के लिए बड़ी जंगें लड़ी, सॉरी अराम के लिए। अब ये शख्स उससे मिलता भी नहीं है। आज का तो मोहल्ले का कोई कौंसलर ही आ जाए तो पादरी साहब बाहर, कोई मिलने के लिए बड़ी पर्सनालिटी आ जाए तो वक्त पे आऊंगा। हम मौके तलाश करते हैं कि अपने मुल्क के सियासतदानों को अपना पुलपट दें, मसबे दें, जहां पर खुदा व यीशु मसीह की नुमाइंदगी करने के लिए खुदा के खादम खड़े होते हैं, वहां पर उनको खड़ा कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात के अंदर जहां पर खुदा के मजहबों की, खुदा के घर की, आप कह सकते हैं रुसवाई होती है, उसके मजहबों को इज्जत नहीं दी जाती, ऐसे दौर के अंदर हम रह रहे हैं, जहां पर लिखा है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के मौफिक अपने लिए बहुत से उस्ताद बना लेंगे। हम ऐसे दौर के अंदर रह रहे हैं, और ऐसे दौर के अंदर ऐसी स्पिरिट चाहिए जो दलेरी की स्पिरिट हो। और जहां पर दलेरी की स्पिरिट और कलाम सुनाने वाले जो खुदाम से कलाम लेते, पैगाम लेते, वहां पर जमात छोटी, लोग थोड़े, लेकिन थोड़े लोगों के लिए पहले ही कलाम ए छोटे गले तो मुझे पसंद आया। हमने अपने पास साहब से सीखा किसी वक्त में, थोड़े होण पर सुथरे होण। बड़ी जमात नहीं थी, 120 की जमात, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। 120 की जमात, और 120 की जमात में कलाम सुनाने वाले थोड़े। इथे ते चर्चा च जाओ पता ही नहीं चलता, मौका लभदा हर दूसरा बंदा स्टेज ते आंदा। मैं कदी कदी कहना वो 120 की जमात सी, 420 दी नहीं सी, बड़े 420 भी है ने। तो आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कलामे मुकद्दस के अंदर पुराना अहदनामा क्या है? अक्स है, अक्स है। शरीयत जो आइंदा की अच्छी चीजों का क्या है? अक्स है। और अक्स के अंदर भी हम देखेंगे कहानत के तल्लक से, और आज जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे, यह स्टोरी एक मां से और एक बेटे से शुरू होती है। बड़ा दौलतमंद यह खानदान, अमीर तरीन खानदान, रुपए पैसे की यहां पर कमी नहीं है। और ये इफ्राइम का कबीले का एक खानदान है। इसराइल के 12 बेटों में से एक इफ्राइम, लेकिन ये उन 12 बेटों में से एक यूसुफ का बेटा है, जिसे याकूब ने अपना बेटा कहा, इफ्राइम और मनसी को। और
अगर आप इफ्राइम और मनशी को देखें, और मनशी इफ्राइम जो है बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा के अंदर एक मुकाम रखता है। आप सभी जानते हैं कि 2 बादशाहें बन गई थी इस्राएल के अंदर, एक तरफ 10 कबीले और दूसरी तरफ 2 कबीले। अब 10 कबीलों का जो सबसे पहला बादशाह बना वो इफ्राइम ही के कबीले से था। और उसकी वजह क्या, इफ्राइम से क्यों आया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस्राएल का पहलोठा कौन था? रोबन था, यानी याकूब का बड़ा बेटा रोबन था, उसका पहलोठा रोबन था। लेकिन चूंकि अपने बाप के बिछोने को जो है वो खराब करता है, अपने बाप की लोंडी से जो है वो हमगोश होता है और वो बरकत को खो बैठता है, और फिर उसकी जगह बरकत किसको मिल जाती है? पहलोठे की, यूसुफ को। और ये यूसुफ का बेटा इफ्राइम है। और जब सल्तनतें बट गई, आपको पता है कि खुदा ने अपने बंदा याकूब के वसीला से जब बादशाह की बरकत दी तो वो बरकत यहूदा के कबीलों को दी, और यहूदा के कबीले को जब बरकत दी तो फिर दाऊद बादशाह से हम देखते हैं कि खुदा ने उसको बरकत दी, यहूदा में से दाऊद को बरकत दी कि उसकी नस्ल जो है, उसकी नस्ल में इस्राएल के तख्त पर बैठने के लिए मर्दों की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले बिन्यामीन के कबीले में से कौन पैदा हो जाता है? शाऊल, जो इस्राएल का पहला बादशाह हुआ। लेकिन उसकी वजह थी कि वो पहला बादशाह क्यों हुआ? वो पहला बादशाह, चूंकि बादशाह की बरकत तो यहूदा के कबीले को थी, लेकिन पहला बादशाह जो है वो बिन्यामीन के कबीले से आ गया, शाऊल आ गया। और उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हरामजादे 10 पुश्तक खुदा की बादशाह के अंदर शरीक ना होंगे। तो याद रखें, इस्राएल का बादशाह बनना खुदा की बादशाह की नुमाइंदगी था। तो आप तिमर से लेकर जो यहूदा की नस्ल पैदा हुई है, दाऊद तक चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कितनी पुश्ते हैं, जिसकी वजह से यहूदा के कबीले से कोई बादशाह नहीं आया। बादशाह कहां से आ गया? बिन्यामीन के कबीला से। और बाद में दाऊद को जो बरकत दी गई उसके मुताबिक हम देखते हैं दाऊद की नस्ल से बादशाह आ रहे हैं। और वो बादशाह जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जो यरूशलेमी सल्तनत है उसके अंदर उसी के बादशाह चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्राएली सल्तनत जब बादशाहें बट गई सुलेमान के बेटे के दौर के अंदर, तो उसके बाद दूसरी तरफ कौन बादशाह बन गया है? इफ्राइम के कबीले में से, क्योंकि इफ्राइम जो है वो पहलोठे का हक ले गया था। बात समझ आ रही है? तो इस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह दाऊद के कबीले को खुदा ने बादशाह की बरकत दी, और मैं पहले भी बात यहां पर कर चुका हूं कि हमारे जो है गैर मसीही भाई वो इस बात पर जो है बड़ी बात करते हैं कि जब योकिनिया को ही शायद यर्मिया ने कहा कि आइंदा को कोई तेरी नस्ल से बादशाह बरपा ना होगा। जब उस पर यर्मिया ने लानत की तो फिर वो सवाल उठाते हैं कि मत्ती के अंजील के नसबनामे के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह का नसबनामा, तो जब जो है योकिनिया को जो है लानत की गई है, तो फिर यीशु मसीह उसके तख्त पर कैसे दाऊद के तख्त पर बैठ सकता है उसकी नस्ल में से? तो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं
कि मती की अंजील के अंदर जो नसबनामा है दर हकीकत वो यूसुफ का नसबनामा है। लूका की अंजील के अंदर जो नसबनामा है वो मुकद्दस मरियम का नसबनामा है। और वो नसबनामा आप देखें यहाँ पर सुलेमान का नसबनामा है जो दाऊद का बेटा है मती की अंजील के अंदर, और लूका की अंजील के अंदर नातन का नसबनामा है, और ये दोनों बैतशबा के बेटे हैं। और इस तरह मुकद्दसा मरियम किसके नसबनामा से है? नातन के नसबनामा से है। और यीशु मसीह मर्द की नस्ल नहीं बल्कि बाइबल कहती है कि वो औरत की नस्ल है, इसलिए है तो वो दाऊद का ही बेटा। इसलिए यीशु मसीह जब तख्त नशी होगा, 1000 साल बादशाहत करेगा, तो वो दाऊद के ही बेटे के तौर पर यानी इब्ने दाऊद के तौर पर सल्तनत करेगा। तो बात करना चाहता हूं, इस बात को आपने समझना है, जिस तरह दाऊद के घराने को खुदा ने बादशाहत की बरकत दी, इसी तरह एक और खानदान था लावी का घराना जिसे कहानत दी गई। बाइबल के अंदर किसका घराना? लावी का घराना जिसे क्या दी गई? कहानत दी गई। और लावी के घराने में से एक खास शख्स जिसको कहानत की बरकत मिली, जिसके बेटे काहिन बनेंगे, और वो हारून काहिन है। और लिखा जब तक हारून की तरह नाम लेकर ना बुलाया जाए वो क्यों कर खिदमत करे। मैं कल रात जब कज़ात की किताब को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिली। खुदा ने जदौन से कहा क्या मैंने ही तुझे ना भेजा? लिखा है जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। इसके लिए बुलाहट की जरूरत है। और जो खादम हैं वो बनाए आलम से पेशतर खुदा के मंसूबा और उसके प्लान के अंदर हैं कि वो खिदमत करें। और याद रखें खिदमत करना कोई मजाक नहीं है। हमारे पास साहब ने हमें सिखाया कि खिदमत ईमान की खेल है, ये हर बंदा नहीं खेल सकता। खिदमत दर हकीकत दुखों को वेलकम कहना है। खिदमत में मूसा जैसे बड़े लीडरों को संसार किया जाने का मंसूबा कलीसिया बना लेती है। हाँ, मूसा जब शादी कर लेता है ना कोशी औरत से, तो मरियम उठ खड़ी होती है, बढ़िया किधर को पूछ के की दिया, घर की बड़ी बुजुर्ग तो मैं हूं। हाँ, उस वक्त बड़े बुजुर्ग फैसला करते थे, ए तुम किवें कर रही है। ऐसी भी मुखालफतें बर्दाश्त करनी पड़ती। खिदमत छोटी बात नहीं। किसी खादम ने कहा 8 दिन मेहनत मजदूरी कर ले, एक दिन कलाम, 1 घंटा कलाम सुनाए, वो 8 दिन की मजदूरी से ज्यादा जो है वो भारी है, मुश्किल है। और मैं जब हमारे भाई साहब इन बातों की मुनादी करते थे तो ये बड़ा इजी लगता था, लेकिन 8 दिन के बाद जो कलाम सुनाना, 8 रातें जागना पड़ता है, फिर खुदा कलाम देता है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग माहौल समझते हैं, कलाम सुनाना रेवी गल है। तो बात कर रहा था इफ्राइम के तलक से। ये वो इफ्राइम का घराना जहां से मीका एक दौलतमंद शख्स, मालदार शख्स, दौलतमंद, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसकी मां के चांदी के 1100 सिक्के चोरी हो गए। आप इसकी पहली आयत से पढ़ें तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। अपने वक्त में जरूर पढ़ें। 1100 चांदी के सिक्के चोरी हो गए। और मीका की मां जो है ये लानतें देना शुरू हो गई, जिसने उसके वो चांदी के 1100 सिक्के चुरा लिए, उन पर लानत करना शुरू हो गई कि ये बात मीका तक भी पहुंचती है। और मीका वो अपनी मां के 1100 चांदी के सिक्के लुटा देना चाहता है और लुटा भी देता है। जब उसको पता चलता है मां लानत पे जल रही है, वो पैसे सिक्के जो है वो वापस करता है। चांदी के 1100 सिक्के जो है उसकी बड़ी कीमत,
एक दौलतमंद शख्स के पास ही इतना रुपया पैसा हो सकता था, उसके बाप का जिक्र नहीं है। मां के पास थे वो, और मां उसको वो पैसे दे देती है, मां को वो पैसे वापस लौटाता है। और मां को जब पता चलता है वो चांदी के सिक्के इसके पास हैं जो चोरी हो गए थे, तो वो सिक्के जो है वो अपने बेटे को बरकत देती है। कहते हैं मेरे बेटे खुदा की बरकत तुझ पर हो, मैं तुझे ये सिक्के वापस दे दूंगी और तेरे लिए ये सिक्के क्या कर दूंगी, मुकद्दस कर दूंगी। और फिर उसने वो चांदी के 200 सिक्के जो है उसमें से उसकी मां ने एक शख्स को दिए कि वो सिक्के जो हैं उनसे एक खोदी हुई मूर्ति और एक ढाली हुई मूर्ति बनाए। एक मूर्ति वो जिसको खोद कर बनाया गया, उसके ऊपर चांदी मढ़ी गई, और दूसरी चांदी को ढाल कर जो है एक बुत बना लिया गया। और फिर वो बुत जो है मीका के घर के अंदर एक बुत खाना है, उस जगह पर वो बुत जो है रख दिए गए। और आप पढ़ी लें, इसकी पहली आयत से पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। पहली से 6वीं आयत तक पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ी सी स्टोरी की समझ आ जाए। और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे, हाँ जी, चोरी हो गए, हाँ जी, और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी, जिनकी बाबत तूने लानत भेजी क्योंकि उसके पास थे, बाद में वो गुम हो गए, चोरी हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और मुझे भी यही सुनाकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है। मुझे भी तूने यही सुनाया कि उस पर लानत हो जिसके पास वो चांदी के सिक्के हैं, तो देख वो चांदी के सिक्के मेरे पास है। हाँ जी, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावन की तरफ से बरकत मिले। मेरे बेटे को किसकी तरफ से? खुदावन की तरफ से बरकत मिले। हाँ जी। और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावन के लिए मुकद्दस किए देती हूँ। किसके लिए मुकद्दस किए देती हूँ? ये चंगे मुकद्दस हों जे खुदावंद ले। आगे पढ़ेंगे। ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। एक बुत खुदा हुआ और एक बुत ढाला हुआ बनाए। हाँ जी। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूँ। पर जब उसने वो नकदी अपनी माँ को फेर दी, तो उसकी माँ ने चांदी के 200 सिक्के लेकर उनको ढालने वाले को दिया। हाँ जी। जिसने उनसे एक खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया। और वह मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था। इस शख्स मीका के यहाँ क्या था? एक बुत खाना था। मैं तसव्वुर कर रहा था, मैं ख्याल कर रहा था कि उसकी माँ ने उसे वो उसके लिए मुकद्दस क्यों कर दिए, उसको क्यों कहा कि मैं तेरे लिए इसे मुकद्दस कर दूंगी, क्योंकि उसके बेटे के घर में एक बुत खाना है और वो चाह रही है कि इसमें से कुछ जो है 100 सिक्कों के जो है चांदी के सिक्कों के बुत बनाकर वहां पर रख दिए जाए जो बुत खाना है, ताकि उनकी प्रस्तुति की जाए। आगे बढ़ेंगे। और उसने एक अफूद और तराफीम को बनवाया। अफूद और तराफीम को बनाया, ये खास लिबास जो काहिन पहनते हैं वो भी बनवाया। हाँ जी। और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया। किसने? मीका ने अपने बेटों में से एक को क्या कर दिया? मखसूस कर दिया। याद रखें, मैं बात कर रहा था बरकत किसके पास थी? कहानत की खिदमत के लावी के घराने के पास। और खास कहानत जो है, काहिन जो है, वो हारून की नस्ल से आने थे। इफ्राइम के पास कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन क्या हुआ? इफ्राइम के खानदान का ये शख्स जो है अपने बेटे को मखसूस कर रहा है। हाँ जी, आगे। जो उसका काहिन हुआ। हाँ जी। उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह ना था। उन दिनों में क़यादत नहीं थी, बादशाह नहीं था। हाँ जी। और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। हर शख्स, ये क्यों इस तरह हो रहा है? कहानत का निजाम
धर्म बरम हो गया। वजह क्या? क़यादत नहीं थी, यस, बादशाह नहीं था जो खुदा की मर्जी को उनके दरमियान रखता। यरूशलेम जो है दर हकीकत खुदावंद का शहर है, और खुदावंद के शहर के अंदर आपको पता है जब पहला बादशाह मखसूस होने को था, उससे पहले ये लोग बनी इस्राएल मर्द खुदा शमूएल के पास गए, हमारे लिए बादशाह मखसूस कर। वो खुदा की हजूरी में जाता है और बुड़बुड़ाता है, और खुदा उससे मुखातब होकर कहता है ये जैसा करते हैं कहते हैं वैसा कर दे, क्योंकि इन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी बादशाहता इनकार किया है कि मैं इनके दरमियान बादशाह ना हूं। अब मालूम होता है इनके कामों, इनकी हरकतों के सबब से जो है खुदा भी इनसे बेजार। कोई क़यादत नहीं, कोई बादशाह नहीं, हर शख्स अपनी मंशा के मुताबिक चल रहा है। यहां पर जरूर कहूंगा जहां पर कोई अपने ऊपर क़यादत नहीं रखता वहां पर उनकी अपनी मर्जी होती है, उनका अपना तरीकाकार होता है, वो जिस तरह मर्जी चलते हैं। लेकिन जहां पर क़यादत ऊपर हो और तो क़यादत की रहनुमाई के अंदर चले, वहां पर अपनी मंशा नहीं होती, वहां पर खुदावंद की तरफ से दिए गए कवानीन होते हैं, कानून होते हैं, हुक्म होते हैं, और खुदा का दिल जो बादशाह का दिल जो है खुदा की मुट्ठी में होता है। खुदा जिस तरह मर्जी जिसको मर्जी चाहे इस्तेमाल कर लेता है। अब यहां पर कोई बादशाह नहीं, कोई हाकिम नहीं है, और जिस तरह लोगों का दिल करता है वैसा ही कर रहे हैं। हाँ जी, मनमानियां। और यही वजह थी कि ये मीका जो है ये अपने बेटे को मखसूस कर देता है कि उसका काहिन। लेकिन जब उसने अपने बेटे को मखसूस किया, मैं जब सोच रहा था कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, क्योंकि नीचे जब उसने एक लावी को काहिन रखा तो हमने पढ़ा जो है 13वीं आयत में, तब मीका ने कहा मैं अब जानता हूं कि खुदा मेरा भला करेगा, क्योंकि एक लावी मेरा क्या है, काहिन है। वो कहता है अब मेरा भला होगा। इससे पहले लगता है बेटे को मखसूस करके उसका भला नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अब मैं जानता हूं कि मेरा भला होगा। ये बाज टाइम ना वेखते ताकते नहीं, ऐसी कानून की है, तरीकाकार की है। हाँ, ये आप ही सब कुछ बन बहने हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने तरीकेकार के मुताबिक। और अब हुआ क्या, मैं समझता हूं कि जब इसके घर में इसके बेटे की कहानत के अंदर मामला दुरुस्त नहीं होंगे, शायद कारोबार में कहीं पर नुकसान होता हो। यह दौलतमंद शख्स है, 1100 चांदी के सिक्के सिर्फ इसकी मां के पास है, और 1100 चांदी के सिक्के, एक चांदी के सिक्के से तकरीबन एक माह में 10 मजदूर पल सकते थे, एक माह के अंदर। आगे चलकर जब लावी के इस शख्स को, जो आगे चलकर आपने पढ़ा भी, नजर आ रहा है, इसे चांदी के 10 सिक्के सालाना तनख्वाह दी गई। किसने दी? मीका ने। ये मीका नबी नहीं है जिसकी बाबत हमने पहले कलाम सुना। चांदी के 10 सिक्के, पूरे साल की उजरत इसकी। कितनी कीमत रखते होंगे। बड़ा खुश था। समझ आ रही है? बड़ी दौलतमंद फैमिली। आज भी दौलतमंदों ने अपने पादरी रखे हुए हैं, चर्चेस में जाते नहीं हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी आओ विजिट करो। ऐसे भी खानदान है जो एक एक विजिट का 5-5 हज़ार देते हैं, मैं उनके पास नहीं जाता। क्यों? वो अपने घर में सिर्फ बुलाकर कलाम सुनना और दुआ कराना पसंद करते हैं। लेकिन यीशु ने एक दस्तूर को कायम रखा। लिखा वो सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। एक दस्तूर, एक तरीकाकार है। अगर यीशु इबादत खाना में ना जाता
तो शायद हमारे पास कोई उजर होता। लो जी, जो काम दुरुस्त नहीं सी, कहानतां ठीक नहीं सन, गड़बड़ सी। हैकल दे विच जराफे और कबूतर फरोश नजर आ रहे ने। खुदा का घर चोरों और डाकों की खो बन गई थी, तो यसू तो ना ही वहां पर जाता था, उसने तो छोड़ दिया, इसलिए हम भी नहीं जाते। लेकिन याद रखें, यसू ऐसे हालात में भी चर्च में जाता था सब्बत के दिन। आज लोग कहते हैं घरों में आकर कलाम सुना दें, आज कहते हैं हमें विजिट कर दें, हम मोटी रकम देंगे। लेकिन याद रखें, एजबल के मजबा पर जो है उसके दस्तरखान पर कितने नबी थे? झूठे नबी कितने थे? और एलिया सारपत की बेवा के घर में। जो हकीकी खादम हैं उनको बड़े दस्तरखान नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास आसमान से उतरी हुई रोटी है और वो खुदा का कलाम है जो उन्हें शेर और आसूदा करता है, जो हकीकी खादम हैं। लेकिन जो झूठे हैं उनकी बाबत इस जमाना में लिखा है, जिस तरह उस वक्त झूठे नबी थे ना, इस जमाना के अंदर भी हैं झूठे नबी उठ खड़े होंगे। इसलिए नबुवते करते हैं, अपना घर बेच दो, ऐ हो जाएगा, क्यों विचों थोड़ा माल मनु मिल जाए। ऐ जो कुछ थोड़ी जेब च में ना, पर्स खाली कर दो, वो किथे टोकरी च, चंदे वाली टोकरी च, खुदा मौजजा करने वाला जाए। ऐसी नबुवतें। कलाम की बात करें तो उनकी जिंदगियों के अंदर कलाम नहीं नजर आता, और लोग भी ऐसी लाहासल और फैलसफी बातें सुनना पसंद करते हैं। और मैं आज सुबह आपसे कहूंगा, एक दौलतमंद घराना जिनके पास इतना पैसा, एक घरों ही पादरी मखसूस कर लिया और तरीकेकार भी दुरुस्त नहीं है, और किन की खोदी हुई और डाली हुई मूर्तों की प्रस्तिश हो रही है, जिसकी बाबत शरीयत में पहले हुक्म में यह था कि किसी तराशी हुई मूर्त को सजदा ना बनाना और ना उसको सजदा करना। शरीयत को भूल गए, और कहां पर है? वादे की सरजमीन के अंदर। कहां पर है? वादे की, ओ ये वादे की सरजमीन है, ये है वादे की सरजमीन। मैं कभी कभी कहता हूं कि इस तरह होता है ना, जहां पर तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। हाँ होंदे असी जी चाहे पेशावर बैठे होइए, पर ध्यान पिछे घर ना, की करते होने ने, की हुंदा होएगा, किवें निजाम चलता होएगा। हाँ इसी तरह जरूर कहूंगा, होते वो कहीं और हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। ओह मैं जरूर कहूंगा, इसी तरह हम हो सकता है पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर कोई शख्स चाइना के अंदर हो, लेकिन हो हकीकी मसीह, उसका ध्यान अपने घर की तरफ लगा रहता है, वो इसकी सरजमीन के अंदर रहता है, उसकी सोच यहां पर होती है। और हम देखते हैं अब निजाम धर्म भरम है, खुदाम की शरीयत पर अमल नहीं है, ना खुदाम की शरीयत के मुताबिक उसकी प्रस्तिश की जा रही है। इसीलिए लिखा है लोग बेफायदा मेरी प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। जहां पर इंसानी अहकाम है वहां पर बेफायदा प्रस्तिश है। शायद ये भी जो है ये कहती है खुदावंद तुझे बरकत दे, ये औरत जिक्र खुदावंद का ही करते हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। याद रखें, आज भी लोग खुदावंद का ही नाम लेते हैं, लेकिन जहां पर जो है इंसानी अहकाम की तालीम है, रवायात हैं और खुदा के कलाम को इज्जत नहीं जाती, वहां पर बेफायदा प्रस्तिश है। और आज चर्च भरे हुए हैं प्रस्तिश के लिए, लेकिन बेफायदा प्रस्तिश है, जहां पर इंसानी अहकाम, लाहासल और फलसफियाना बातें पाई जाती हैं, वहां पर बेफायदा प्रस्तिश हो रही है।
उस प्रस्तिश का फायदा नहीं। आप चर्चिस के अंदर चले जाएं, लोगों की जिंदगियों को देखें, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनके हालात बाहर देखें कैसे होंगे। प्रस्तिश बड़े जोर से करते हैं, जिंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं है, बरकत नजर नहीं आती। हालांकि लिखा है पहले तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, फिर वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदावंद की प्रस्तिश से तो बरकत आती है, ना कोई बांझ रहेगी, ना कोई कच्चा फल जड़ेगा, और तेरे यहाँ कोई बीमार भी नहीं होगा, और मैं जमीन पर तेरी उम्र को दराज करूंगा। ये बरकतें इबादत को लोगों को मिलती है, लेकिन इबादत तो दुरुस्त होनी चाहिए ना। और दुरुस्त इबादत क्या है? बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और जो है पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत। मकबूल इबादत क्या है? मकबूल इबादत अपना आप खुदावंद को दे देना। और जब आप अपना आप खुदावंद को दे देते हैं तो उसकी मर्जी को जानते हैं। इसलिए रसूल ने कहा इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इस जहान की सूरत को इख्तियार कर लिया है। लेकिन मैं कहूंगा खुदा ने अदन के अंदर आदम को अपनी सूरत दी थी, अपनी शबीह दी थी, लेकिन खुदा ने उसकी शक्ल और शबीह को बिगाड़ दिया। और आज पौलुस रसूल कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इस जहान की शक्ल गुनाह की शक्ल है, नाफरमानी की शक्ल है। हमें रास्तबाजी की शक्ल पर वापस आना है, हमें खुदा की सूरत और शबीह पर वापस आना है, हमें वहां पर वापस आना है। और मैं आज कहूंगा आपसे मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं बात कर रहा था इबादत की। जब दुरुस्त तरीके से इबादत ना हो, और ये इफ्राइमी खानदान दुरुस्त तरीके से चल नहीं रहा, इन्होंने अपने लिए ढाली हुई मूर्तें, खोदी हुई मूर्तें बना ली और अपने ही बेटे को काहिन बना दिया। लेकिन जब उसने देखा काम नहीं बढ़न दिया, क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहे बिजनेस में नुकसान, काटा ही काटा। उसने कहा ओ बात तो कुछ और है, काहिन बदलना चाहिए। हाँ, फिर उसने क्या देखा? हाँ जी, पढ़ दें 11 से 7 से। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था। अब बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था, हाँ जो लावी था। जो कौन था? लावी था। कहां का है ये? बैतलहम में। याद रखें, लावियों को बाइबल के अंदर कोई मिरास नहीं दी गई थी कि ये खेती बाड़ी करें। 10 कबीलों 11 कबीलों को मिरास मिली, लेकिन 12 को मिली, लेकिन इसको नहीं मिली कोई जमीन। हाँ, शहर मिले थे, जमीन मिली थी, शहर मिले थे, जमीन मिली थी घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए नहीं। हाँ जी। और अब ये इस्राएल के अंदर गालबन 48 शहर थे जो लावियों को दिए गए, जहां पर वो रहकर मुख्तलिफ कबीलों के अंदर खिदमत कर रहे थे। आपको पता है 48 ये शहर लावियों को दिए गए, कुछ पनाहगाह के भी शहर थे। हाँ, इस पर भी हमने पहले बात की हुई है, पनाहगाह के भी शहर थे। अब ये कहां से आया है? ये बैतलहम के एक शहर, इसका इलाका खुदा ने इसको वहां पर रखा है, वहां पर इसके लिए घर है, एक शहर है। लेकिन जिनके पास विजन या रोया नहीं होती, या जो नाफरमान होते हैं, पटकदी फिर दे। कभी इथे भी एक मिनिस्ट्री आई सी, रोया आई जी सियालकोट च, खुदा ने रोया दी है। लाल कुर्ती के अंदर उन्होंने काम शुरू कर दिया, और सियालकोट के अंदर 2-3 साल उन्होंने बड़ा जो है रिवाइवल लेकर आए। कभी इथे, कभी उथे सेमिनार, कभी कन्वेंशन हो रही ने। फिर वो रोया नशहरे की तरफ फिर गई, उतों फिर वाह कैंट आ गई, वाह कैंटो फिर गुजरात आ गई, हूं पता नहीं किथे पे। हाँ, याद रखें बाइबल मुकद्दस में तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। मिनिस्ट्री नहीं जड़ी लगी फिर दी इधर उधर।
आज इत्थे कल उथे परसों उथे चौथ उथे टुरदा फिरदा गिरजा, ये नहीं। अब ये शख्स लावी कहां से आया है? बैतलहम के यहूदा के घराने से, वहां से आया है। इसका जिस तरह कबीलों को जगह तकसीम की गई ना, उथों टुरदा फिरदा फ्यूचर बना लिया गया। हाँ, इत्थे कोई फ्यूचर नहीं नजर आता, पादरी ते नेड़े नहीं लगन दिंदा। हाँ, पादरी नेड़े नहीं, साढ़े को तो माल ही नहीं आता पिया, ऐदा यकियां ते उत्थे जांदियां पईयां ने। हाँ, इंज दे भी है ने। ये कहंदे ने फिर की करिए, ये जो पादरी ने नहीं कुछ देना तो फिर कलीसिया च फेर के कुछ करना है ना। इत्थे भी है सन जिन्होंने लफ्ज बोले, ये फिर कुछ अपना भी तो सिस्टम चलाना है ना, पेट भी तो भरना है ना। ऐसे भी हैं, ऐसा ही ये शख्स मुझे लगता है। आगे चलकर इसको देखते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। ये वहीं टिका हुआ था, ये वहीं टिका हुआ था। कहां पर? इफ्राइमी सल्तनत के अंदर, उसके इलाके के अंदर वही टिका हुआ था। हाँ जी, ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला। हाँ जी, कि और कहीं जहां जगह मिले जा टिके। और कहीं जहां जगह मिले भी टुरदा फिरदा, जिथे तुहानू पता टुरदा फिरदा कौन आया सी? हाँ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ। हाँ, क्योंकि उस वक्त भी ना एक भाई सलीम थे, वो टुरदे फिरदे आ जाते होंगे हैं। इन्होंने पूछा कितों आए हो? बस अज दिल किया। ये कहते टुरदा फिरदा बंदा चंगा नहीं होंदा। हाँ, समझ गए हो ना? हाँ जी, बढ़ेंगे आगे। सो वो सफर करता हुआ इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला। हाँ जी, और मीका ने उससे कहा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? जी जी। उसने उससे कहा, मैं बैतलहम यहूदा का एक लावी हूँ। मैं बैतलहम यहूदा का क्या हूँ? एक लावी हूँ। हाँ जी, और निकला हूँ कि जहां कहीं जगह मिले वहीं रहूं। निकल आया वहां जहां कहीं पर भी जगह जड़ा मर्जी रख लवे, बस ढिड पालन नहीं कुछ। हाँ, जड़ा मर्जी रख लवे, कुछ मिलना चाहिए बस। निकला हूं कि जहां कहीं जगह मिले वही रहूं। हाँ जी। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जाओ। ओ, मीका ने कहा मेरे साथ रह जाओ, तो तैयार सी। हाँ जी, और मेरा बाप और काहिन हो। ओ, मेरा बाप और काहिन हो। ओ गो भारी तो लुडियां। हाँ, पेशकश चंगी है। हाँ जी, क्या? मेरा बाप और काहिन हो। मेरा बाप और काहिन हो। मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के सालाना। कितने? 10 सिक्के सालाना। मैंने बताया कि इन सिक्कों की बड़ी कीमत थी। सालाना दूंगा। हाँ जी, और एक जोड़ा कपड़ा, और खाना दूंगा, और खाना भी दूंगा। हाँ जी। सो वो लावी अंदर चला गया। ओ, लावी चुप करके अंदर चला गया। वाह वाह, काम बन गया। मैं तो भटकदा फिरदा हाँ, कदी उधर ते कदी उधर, काम बन गया। रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा। हाँ, और पैसे भी मिलेंगे। हाँ जी। और वो उस मर्द के साथ रहने पर राजी हुआ। हाँ जी। और वो जवान उसके लिए ऐसा ही था जैसा उसके अपने बेटों में से एक बेटा। हाँ जी। और मीका ने उस लावी को महसूस किया। अब ये देख लें बात, जिथे क्यादत नहीं है ना, जिथे सिखे सिखाए नहीं ने, वो सारे काम आप ही कर लेते। भाई सरदार काहिनों को महसूस करते थे, ये उनका काम था। तेरे कबीले को कोई गल है वे कि तू पादरी महसूस करे, काहिन महसूस करे? ये कई टुरे फिरदे ने अज भी। ये गोरियां नूं लिख मैसेज करते हैं, असी पाकिस्तान दे अंदर असी साढ़े बगैर ते काम ही नहीं चलता, असी अपने थले इन्ने पादरी रखे ने। हाँ, असी बंदे उडेन करने, महसूस करने, साढ़े नाल भी कोई तावन किया जाए, असी अपने थले रखे ने। मैंने ऐसे मैसेज पढ़े हैं, अही रखे ने। वो पास्टर किसी के नीचे नहीं है, पास्टर के ऊपर कोई है तो खुदा है, उसके ऊपर खुदा है। और वो किसी से कलाम नहीं लेता,
उसको ऊपर से मिलता है। चर्च के अंदर मुनादी करने के लिए ऊपर से कलाम मिलता है। ये फार्मी चूजियां नूं जिहड़ी है ना, ये फीड दी जाती है, लेकिन देसी मुर्गे अपनी खुराक आप ही लभदे ने। ये गुजरे दिनों में भाई सुलेमान ने बात की, खुदा ने उनको ये बात दी कि देसी मुर्गियां आप ही खुराक लभदियां ने। ये फार्मी जड़े ने इन्होंने तैयार करके दी, इसलिए सैमलरियां के अंदर तैयार मैसेज है, मजमून तैयार, वो उतों ही फड़ते हैं तो अगे सुनाते फिरते हैं, मेहनत नहीं करते, खुदाम की हजूरी में नहीं बैठते कि उससे ताज़ा मना लें। और साथ ये भी मुनादी करते हैं, वो मुझे हरी हरी चरागों में चराता है। भाई हरी हरी चरागे हैं तो ऊपर से लेना कलाम। अब ये शख्स मीका इस लावी को मखसूस करता है जो कि इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। आज भी बड़ियां इंजियां मखसूसियत होंदियां पईयां ने। हाँ, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि पास्टर की खिदमत की तस्दीक करना या मुबशर या रसूल की खिदमत की तस्दीक करना, ये बाहर से कोई मिशनरी नहीं आके करेगा तस्दीक, ये मकामी पास्टर करेगा तस्दीक कि इसके पास ये खिदमत है कि नहीं। ये मकामी पास्टर का काम है कि चर्च के अंदर जो खिदमतें हैं उनको देखना, उनको जानना और उनकी तकदीस करना, और महसूक होगा किसी के ऊपर हाथ रखना, किसी की खिदमत की तस्दीक करना है। इसलिए पालूस रसूल जो ऐसी खिदमत जो है सर अंजाम दे रहा है, पालूस तमोथियस जो ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा है, पालूस उसको कहता है हाथ रखने में जल्दी ना कर। आवी ना चुक, इत्थे बंदा जी चाहे सियालकोट बैठा है ते पादरी कराची आंदा पिया मखसूस करन लई, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ कदी मुलाकात भी ना हुई होए, ਉਹਨੂੰ पता भी नहीं है कि कोई खिदमत है कि नहीं है, ते है वे ते केड़ी है, मुबशर दी है, डीकन दी है, एल्डर दी है, पास्टर दी है और रसूल दी है, केड़ी खिदमत है कोई पता नहीं, बस मखसूस करने के लिए आ गया। हाँ, अगर मुकामी पास्टर किसी को बुलाता है कि आए जी मेरे यहाँ फलां भाई को मखसूस करें, तो वो पास्टर तस्दीक कर चुका है पहले से। अब यहां पर हो क्या रहा है, मीका क्या कर रहा है, मखसूस जो इसका काम नहीं है, और बड़ा राजी, बड़ा खुश। अब लावी मेरा क्या है, काहिन है, लावी मेरा काहिन है, अब मेरा भला होगा, मखसूस कर दिया, उसे अपने पास रख लिया। और अगले बाब में आप पर चल कर देखें, बाइबल मुकद्दस बताती है अगले बाब में, वहां पर लिखा है कि उन्हीं दिनों में दान के कबीले के लोग अपने लिए मिरास ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। हालांकि जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो यशवा की किताब के अंदर गालबन 20 बाब के अंदर या 19 बाब के अंदर जब यशवा ने जमीन बांटी तो उसने दान के कबीले को भी जगह दी, लेकिन जिस शहर में जगह इनको दी गई वो शहर, वो जगह वो समझ रहे थे थोड़ी है, और वो और जगह तलाश कर रहे हैं कि हम अपने कबीले को जाकर वहाँ पर बसाएं और ज़्यादा जगह हमारे पास हो। ये जगह तलाश करते ये इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में पहुँचते हैं, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ये 5 अशखास 6 यहाँ पर आते हैं, और 18 बाब के अंदर आप पढ़ सकते हैं अपने वक्त में। जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर इन्हें ये काहिन मिलता है, ये लावी मिलता है। और आगे चलकर इस लावी के नसब नामा को भी हम देखेंगे थोड़ा सा। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और ये उस लावी की आवाज़ को सुनते हैं, और ये उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पर कैसे। तो उसने बताया कि मीका ने मुझे अपने यहां नौकर रख लिया है। क्या रख लिया है, पढ़ी लें नौकर का यहां पर रेफरेंस। हाँ जी, अच्छा है कि आप इसकी 3 आयत पढ़े ताकि आपको बात की समझ आए। हाँ जी, 18 बाब। जब वो मीका के घर के पास पहुंचे तो उस लावी जवान की आवाज पहचानी किन्होंने, ये दानियों ने। हाँ जी। बस वो उधर को मुड़ गए और उससे कहने लगे तुझको यहाँ कौन लाया, तू यहाँ क्या करता है और
सवालिया यहाँ निशान तेरा- है, तू यहाँ पर क्या करता है, और यहाँ तेरा क्या है? यहाँ तेरा क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा सलूक किया और मुझे नौकर रख लिया मुझे क्या रख लिया? है। नौकर रख लिया किसने है। कहा? लावी ने कहा। मुझे उसने क्या रख लिया? नौकर रख ओ बाइबल मुकद्दस को पढ़े, क्यों खुदा ने कहा लावियों को मिरास ना दे देना? क्यों? वजह क्या? कहीं पर यह हल पर हाथ रख ले और मजबा की देखभाल करने वाला कोई ना हो, इसलिए इनको जगह ना मिले, ये मुलाजिम ना हो। सारी की सारी इस्राएल 11 के 11 कबीले क्या करें? ये मेहनत करें और जो है अपना 10वां हिस्सा लाएं, और 10वां हिस्सा जो है ये खुदावंद का है, और लावी जो है ये मेरी मिरास में से खाएंगे, ये 10वें हिस्से में से खाएंगे। मिरास में से हमेशा बेटे खाते हैं। मिरास में से हमेशा कौन खाते हैं? बेटे खाते हैं। कोई रोहर खा के तो वेखे, ढिड फाड़ के ते आंदरा ना बाहर आ जाएंगे, कोई खा के तो वेखे। तो क्या हुआ? ये लावी जो खुदावन की मिरास में से खाने वाला अब फ्यूचर बना ली टोर पे, और कहां पर आ गया है? वो कोहिस्तानी इफ्राइम कोहिस्तानी मुल्क में आ गया है, और यहां पर क्या आकर बन गया? नौकर। क्या बन गया? ओ तू तो बेटा था, तू तो खुदावन की मिरास में खाने वाला था, ए तू किथे नौकरी ते लग गया है, नौकर बन गया। आज बहुत से ऐसे खानदान हैं जिन्होंने बहुत से चर्चेस को अपने ताबे रखा हुआ है, पादरियों को ताबे रखा हुआ है, तनख्वाह देते हैं। इत्थे भी एक भाई मैनू कहता चर्च बनाना, मैं क्या ठीक है, जरा पादरी रखना ਉਹਦੇ ਨਾਲ जगह कर दो। नहीं नहीं जगह तो मेरे ना होएगी, ट्रस्टी मैं होगा। मैं क्या नहीं हो सकता, पास्टर को कोई ताबे रखे, पास्टर नौकर नहीं है, यह नहीं हो सकता। आज के दौर के अंदर ऐसा है। मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुनादी करने के लिए जाता हूं, बड़े सारे चर्च ऐसे हैं, बड़े सारे पादरी ऐसे हैं जो ताबे हैं, जिनको तनख्वाह दी जाती है। हाँ, चर्च तनख्वाह दे तो अलग बात है, लेकिन खानदान ना दे कोई। तनख्वाह तो रखा होया पादरी, चर्च देता है तो अलग बात है। हमारे पादरी साहब भी चर्च, उनको खजाने में से तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो चर्च का वो दायियों में से दी जाती थी। कोई खानदान ना दवे कि रख लेता, उजरत रख लेता। इसने बताया मुझे ऐसे ऐसे जो है मीका ने रख लिया, नौकर रख लिया, ये सलूक किया, इतने पैसे देते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा सानू हुण बरकत दे के सानू पता चले सी किथे जाना है, कौन सी जगह। वो खैर बरकत देता है, शॉर्टली चले जाते हैं, देखते हैं, एक इलाके को फतह कर लेते हैं, और फतह करके शॉर्टली, मैं कह रहा हूं क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, फतह करके वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो क्या होता है, वो ही मर्द जो पहले उस शख्स को मिले हैं, उस लावी को मिले हैं, उस काहिन को मिले हैं, उन्होंने कहा यहां पर एक घर है। किसका घर? मीका का। वहां पर एक बुतखाना है, वहां पर अफूद भी है, वहां पर जो है मूर्तें भी पड़ी हुई हैं, बुत भी हैं। चलो हम वहां से उसको ले लेते हैं और अपने शहर को लौट जाते हैं। वो वहां से वो बुत उठा लेते हैं, वो कहानत के लिबास को उठा लेते हैं, दीगर चीजों को वहां से ले लेते हैं, और वहां से वो जब निकलते हैं तो यही जो है काहिन जो है, यही लावी जो है, उनको फाटक पर मिलता है, कहता तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने आखा चुप की तरह, गाल ना करी, बोली ना, पढ़ दें अपने वक्त में, बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, चुप करके ना अगे लग साढ़े नाल। इत्थे तो कले खानदान का पादरी बनना है, एक घर का काहिन, हमारे कबीले की क़यादत कर, चल हमारे साथ, हमारे कबीले का। वो पादरी बड़ा राजी, हो क्या बात है, तरक्की हो गई। हाँ, एक खानदान तो किड्डा बड़ा चर्च मिल गया। चिट्टी शाह के अंदर भी ऐसे हुआ,
एक खानदान में एक पादरी कलाम सुनाता था। वो मोतरे दे कोले कलीसिया सी वावा खानदान सन। उन्हें आख्या जी साढ़े को आ जाओ। वो खलोता, उन्हें आखा अज मैं पहली आखिरी आ रही थे कलाम सुनाना जी, एडी वड्डी कलीसिया उत्थों मिल गई है, जिन्हें आना उत्थे आ जाए। ऐसे भी हुआ। मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे लग रहा था इंज दा काम हो गया था। हाँ, पढ़ लें आप अपने वक्त में तो जरूर वो राजी राजी खुशी खुशी निकल पड़ा। पढ़ लें यहां पर, अगर किसी को ये मकाम मिल गया तो जरा मेरे लिए पढ़ दें। 19वां, हाँ पढ़ दें। तब उन्होंने उसे कहा, चुप रह, चुप रहे, हाँ जी, मुंह पर हाथ रख ले और हमारे साथ चल और हमारा बाप और काहिन बन। क्या तेरे लिए एक शख्स के घर का काहिन होना अच्छा है, या ये कि तू बने इस्राएल के एक कबीला और घराने का काहिन हो? तब काहिन का दिल खुश हो गया। हाँ, वो छाला मारे खुश हो गया। हाँ जी, और वो अफूद और तराफीम और खुदे हुए बुत को लेकर लोगों के बीच चला गया। लोगों के बीच चला गया। अब बात करना चाहता हूं, इस बात को आपने समझना है। अब इसको कौन ले गया? दान का खानदान ले गया, दान का कबीला ले गया, बुतों को भी ले गया और जाकर क्या करने लगे? बुत प्रस्ती करने लगे। अपने शहर में उनको नस्ब कर लिया, बुतों को बुत प्रस्ती होना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर कोई क़यादत नहीं थी, अभी तक कोई नहीं था वहां पर। वो बुत प्रस्ती करने लगे। और ये शख्स आगे चलकर पढ़े इस बाप के लाश पर, ये शख्स जो लावी था, ये कहां से था? ये मूसा के बेटे जरसूम के खानदान से था। मूसा के बेटे जरसूम के खानदान से था, वहां से ये काहिन था। और फिर मूसा की नस्ल ही से दान में तब तक कहानत का सिलसिला जारी रहा जब तक अहद का संदूक शिला में था। जब यरूशलेम में पहुंचा तब सिस्टम चेंज हुआ। जब तक शिला में था, मूसा का खानदान ही वहां पर क्या करता रहा? कहानत करता रहा। और कौन शख्स? ये शख्स। और मैं जरूर कहूंगा यहां पर सवालिया निशान है, कहानत का काम जो है वो किसके सुपुर्द था? हारून के बेटों के सुपुर्द था, ना कि मूसा के। हाँ, ये जरूर था कि लावी होते हुए, लावी का कबीला होते हुए हैकल के कामों के अंदर उन्हें सरगर्म रहना था। और बहुत से काम थे जो उन्हें करने थे। आज चर्च के अंदर जो पुलपट पर खड़ा हो जाता है समझता मैं पादरियां, चाहे उसके पास मुबशर की खिदमत हो। जैसे हमारे बदन के अंदर 5 हिस्से हैं, हवासे खमसा जिसे आप कहते हैं, छूना, चखना, देखना, बोलना, सूंघना, ये 5 हिस्से जो हमारे बदन के अंदर हैं। वैसे ही कलीसिया जो मसीह का बदन है, इस बदन के अंदर, मसीह के बदन के अंदर 5 खिदमतें हैं: नबी, मुबशर, रसूल, उस्ताद और जो है चरवाहा। लेकिन हम अपनी खिदमत को नहीं पहचानते। खिदमत शायद रसूल की है, खड़ा हो गया है, वो समझता मैं चर्च खोल लवा क्योंकि मैनू भी कलाम सुनाना आ गया। ये नुकसान का बायस बन रहा है पाकिस्तानी कलीसियों के अंदर। ये शख्स लावी अपनी खिदमत पहचान लेता, मेरी खिदमत क्या है, मेरा मुकाम क्या है, मैं तो बस हैकल के अंदर किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल में आ सकता हूं, या मैं अपने उस शहर के अंदर जहां पर खुदा ने मुझे जो है जगह दी है वहां पर रहकर मैं उस इबादत खाना की खिदमत कर सकता हूं। इसने ये ना किया, ये फ्यूचर बनाने के लिए चला गया और तनख्वाह में लग गया। आज भी ऐसे खादम हैं जो भटक रहे हैं, जिनके पास कोई अपना मुकाम नहीं, कोई अपनी जगह नहीं, कोई रोया नहीं, कोई बुलाहट नहीं, कोई शख्स अपनी खिदमत को नहीं पहचान रहा। मेरे पास क्या खिदमत, मेरे पास क्या मुकाम, मेरी क्या जगह, मैं किस जगह पर होना चाहिए। और ऐसे शख्स बाद में नुकसान का बायस बनते हैं चर्चिस के लिए। ये शख्स इनके लिए नुकसान का बायस बन गया। आप कलामे मुकद्दस के अंदर पढ़ ले, जब सुलेमान के बेटे के दौर में बादशाहियां 2 हो गई, तो फिर वहां पर भी इफ्राइमी एक बादशाह नजर आ रहा है जिसने 2 जो है यसीरतें बना ली। एक को तो उसने बैतेल में जो है नस्ब कर दिया और दूसरे को दान में कर दिया। और उसने
इस्राएलियों को कहा तुम्हारा यरूशलेम में जाना जो है तुम्हारे लिए दुश्वारी का बायस बनेगा, मुश्किल होगी, यहीं पर तुम जो है इबादत कर लिया करो। ये तुम्हारे वो मबूद हैं जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाए हैं। और यूं ये दान के कबीले के अंदर जो है वो बुत प्रस्ती नजर आ रही है। और आप कलाम मुकद्दस में देखें, मुकाशवा की किताब के अंदर जो 12 कबीलों में से 7-7 हजार पर मोहर लग रही है, वहां पर दान नहीं है, दान को वहां पर हिस्सा नहीं मिला। सबब क्या? बुत प्रस्ती। और अगर दुरुस्त तालीम होती, खुदावंद की तरफ से जो है मुकर्रर शुदा खादम होता, काहिन खुदावंद की तरफ से होता, तो शायद दान के लिए भी कुछ होता। वो जो 1,44,000 दो गुहाओं की मुनादी के जरिया से रूहुल कुद्स की मोहरें जिन पर लगने वाली हैं, जो इस्राएल का बकिया है, उसमें दान नहीं है, एक बड़ी बरकत के अंदर नहीं है जो मसीह यीशु को कबूल करें। शायद वजह बुत प्रस्ती और कहानत का दुरुस्त ना होना, खिदमत का दुरुस्त ना होना। आज मैं जरूर कहूंगा, याद रखें, उन पासबानों की रहनुमाई में चलें जो खुदावंद की तरफ से बुलाए गए हैं, जो खुदावंद की तरफ से मखसूस किए हुए हैं, जिनके पास रहमा कलाम है, जिनके पास लगोस कलाम है, जिनके पास कलाम की खिदमत है, जो कलाम के लिए बुलाए गए हैं। आज लोग मौजज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग शिफा के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग मुख्तलिफ कामों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किसी किस्म का जुआ हो, गुर्बत का जुआ हो, बेरोजगारी का जुआ हो, बीमारी का जुआ हो, किसी किस्म का जुआ हो, यीशु के नाम में जुए टूटने वाले हैं, कलाम की कुदरत से जुए टूटने वाले हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, वो कलाम अंदर जाएगा, बीमारी बाहर आएगी, कलाम अंदर जाएगा, बदरू बाहर आएगी, कलाम आपके घर में आएगा, बरकत जो है आपके घर के अंदर आएगी, गुर्बत चली जाएगी। ओ आप देखते हैं जो है उबैद के घर में जब कलाम, उबैद अदुमी के घर में जब कलाम आ गया, अहद का संदूक आ गया, बरकत आ गई। जब आप अपने घरों में अहद के संदूक को, खुदा के कलाम को ले जाएंगे, आपके घरों में बरकत आ जाएगी, बीमारियां चली जाएंगी, दुख चले जाएंगे, मुसीबतें चली जाएंगी। इसलिए कलाम का होना आपकी जिंदगी में जो है ये दुरुस्त है और जरूरी है। इसलिए उन खादमों की रहनुमाई में चले जो खुदाम की तरफ से बुलाए गए हैं, वो जो उजरत पर रखे हुए हैं, उनकी रहनुमाई में न चले। हाँ जी, ऐसे भी हैं उजरत पर आपको रखने की कोशिश करेंगे खादमों को, लेकिन हकीकी खादम जो है वो खुदा की आवाज़ के साथ खड़ा हो जाएगा। और जब खुदा की आवाज़ के साथ खड़ा होगा, जब उसके पास कवे नहीं ना होंगे रोटी के लिए, जब उसके पास बेवा नहीं ना होगी, जब उसके पास सोने के लिए बेड ना होगा, ओ तो क्या होगा? वो तुझे झाऊ के दरख्त के नीचे फरिश्तों की रहनुमाई में सुलाएगा, फरिश्तों की रहनुमाई में, उनके जरिया से फिर वो फरिश्तों में से किसी को कहेगा, तुम में से कौन अच्छा खाना बनाता है, जो प्रोटीन भी डाल दे खाने में, हाँ, जो हर तरह का कैल्शियम भी डाल दे, हाँ, वो जाकर फरिश्ता खाना बनाए और मेरे बंदा एलिया को दे दे। हाँ, क्यों? क्योंकि अगले 40 दिन इसी रोटी के साथ गुजारा होगा। वो भी खुश होता है, जड़ी मिल गई ना, ही काफ़ी है। हाँ, याद रखें, ऐसे खादमों की ज़रूरत है। और वो ऐसे खादम अजबल के दस्तरखान पर नहीं होंगे, वो अखियब के मुलाजम नहीं होंगे, वो आसमानी बाप के कंट्रोल में होंगे और उसके ताबे होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए कलाम की शुक्रगुजारी में हम दुआ मांगेंगे।